Welcome to MDC Learning. We are learning TY Become Semester 6. The subject is Financial Accounting and the topic is Liquidation of Company. In last video, I have given you the introduction of what is liquidation of a company. Now let's read the problem, understand the problem and then start solving the problem. This is problem number 1. We'll go very slowly, understand it and then start solving it. The balance sheet of Not So Well Company Limited as on 31st December 2017 was as follows. Share capital 8,000, preference share of rupees 10 each 80,000, 12 lakhs 12,000, equity share of rupees 10 each 1,20,000, bank loan 4 lakhs, debentures 1 lakh, outstanding interest on debentures 8,000, creditors 2 lakhs, land and building 25,000, other fixed asset 2 lakhs, stock 5,25,000, debtors 1 lakh, profit and loss account 58,000. See, the company is suffering a heavy loss. That's why we are going in liquidation. हमारी कंपनी को बहुत लॉसेस हो रहे हैं, इसलिए हम लोग देखो लिक्विडेशन के लिए जा रहे हैं. चलो, what are the condition? The company went to the liquidation on that day. Prepare the liquidator statement accounts after taking into the account the following adjustment. Liquidation expenses and liquidation remunerated amounted to rupees 3,000 and 10,000 respectively. Bank loan was secured by the pledge of a stock. Now what do you mean by secured? Secured का मतलब ये होता है कि बैंक जो लोन दिया है उसने उसके अगेंस्ट में स्टॉक को गिरवी रखा है. प्लेज मीन्स गिरवी रखना, सिक्योर्ड मतलब गिरवी, कोई चीज गिरवी रख के अगर हम लोन देते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिक्योर्ड लोन. इसका मतलब स्टॉक पे पूरा हक बैंक का है. आर यू गेटिंग इट? सो बैंक का पूरा हक स्टॉक पे है, तो बैंक स्टॉक ले जाएगी, उसको पूरा बेच देगी. ओके. डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट आर सिक्योर ऑन द फ्लोटिंग चार्ज ऑफ एसेट. फ्लोटिंग चार्ज ऑफ एसेट्स है तो वैसे भी हम लोग पहले डिबेंचर्स को देते फिर क्रेडिटर्स पे जाते. फिक्स एसेट्स आर रियलाइज एट बुक वैल्यू, करंट एसेट्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू. चलो लेट्स मेक द स्टेटमेंट नाउ. इसको मैं डबल पेज पे ले लेती हूँ ताकि हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे तो ईजी हो जाएगा. दिस इज माई प्रॉब्लम एंड दिस इज द क्वेश्चन. ओके. चलो, आपको मैंने बताया था कल लिक्विडेटर स्टेटमेंट. आपका लिक्विडेटर स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा. यू विल हैव रिसीप्ट एंड पेमेंट. द लिक्विडेटर स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा बच्चों. ओके. यू विल हैव रिसीव, पेमेंट, अमाउंट एंड अमाउंट. ओके. चलो, अभी सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोला है. देखो, accounts, the company went into liquidation on that day. Prepare liquidator statement account after taking into the following adjustment. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन. सी, हम लोग हमेशा पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन डालते हैं फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस डालते हैं. मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया था. यस. सी, ये प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोगों को ये बताया था, इस तरीके से होता है. पहले लीगल चार्जेस आता है, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन आता है, फिर लिक्विडेटर एक्सपेंसेस आता है, उसके पहले ऑक्शनर चार्जेस आता है, फिर डिबेंचर्स होता है, फिर क्रेडिटर्स आता है. दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. सो यस, तो अभी हमें यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिया है. यस, यू विल राइट हियर बाय लिक्विडेटर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, टाइप इट अगेन. लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट. ओके. लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन अकाउंट. इस बार प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली दिया, यू डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशन. सी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेटेड amounted to rupees 3,000 and 10,000. So 3,000 is expenses
and 10,000 is a remuneration. So यहाँ पे liquidator remuneration I'll put 10,000. फिर मेरा है by liquidator expenses. By liquidator expenses अकाउंट, ये भी डायरेक्टली मुझे दिया गया है, सॉरी 3,000. ओके, विल गो लाइन बाय लाइन. प्रॉब्लम आपको पता है, अकाउंट्स हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं. बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाय द प्लेज ऑफ रुपीज स्टॉक. देखो ना, स्टॉक कितने का है, 5,25,000 का. स्टॉक कितना है, 5,20,000. ओके, ये याद रखना. डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट आर सिक्योर्ड फ्लोटिंग चार्जेस. फिक्स एसेट्स आर रियलाइज एट बुक वैल्यू. फिक्स एसेट आपके पास है लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर फिक्स एसेट. सो ये दोनों चीज बुक वैल्यू पे आ रहा है. बाकी अदर करंट एसेट्स 80% ऑफ बुक वैल्यू, यानी कि डेटर्स का हमें 80% मिलेगा, स्टॉक का हमें 80%. पहले हमें टू एसेट्स लिखेंगे, मनी आ रहा है तो हम लिखेंगे टू एसेट्स. टू एसेट्स अकाउंट. हाँ, एसेट देखो हमारे पास थोड़ी ज़्यादा है. हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग. उसके बाद है अदर फिक्स एसेट्स, और दूसरा हमारे पास था ट्रेड डेटर्स. करेक्ट. नाउ लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 25,000. बुक वैल्यू पे आ रहा है, फिक्स एसेट भी बुक वैल्यू पे आ रहा है. सो हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग में लिखेंगे 25,000. ये भी बुक वैल्यू पे आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 lakhs बुक वैल्यू. उसके बाद डेटर्स आ रहा है 80%. ओके, तो 80 दिखा, देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया है, करंट एसेट्स 80%. ओके, सो आपका आ रहा है 1 lakh इंटू 80%, आपका हो जाएगा 80,000. सो डेटर्स आपको मिल रहा है 80,000. अब आपके पास एक और एसेट्स है, ये तो लॉस है. एक और ऐसा है स्टॉक, लेकिन स्टॉक किसके अगेंस्ट में, बैंक लोन के अगेंस्ट में. सो 5 lakh, क्लियर है, 5,25,000 इंटू 80%. देखो कितना आ रहा है, 4,20,000. और मेरा बैंक लोन कितने का है, 4 लाख. यानी कि पैसा मेरे पास ज़्यादा आ रहा है और बैंक लोन मेरा कम है. आर यू गेटिंग इट? बैंक लोन कम है, पैसा ज़्यादा आ रहा है. सो मैंने आपको बोला था अगर ज़्यादा होता है सो आपको पैसा आएगा, कम होता है तो आपको देना पड़ता है. तो आप लिखोगे 2 सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी. नाउ लिसन स्टूडेंट्स, होता क्या है मालूम है, जब हम प्लेज करते यानी कि गिरवी रख के सामान लेते हैं, तो वो सामान आज अगर हम बेचने जाते हैं तो आइदर मार्केट में हमें ज़्यादा पैसा मिलता है या कम मिलता है. ज़्यादा मिलता है तो रिसीप में आएगा क्योंकि उतना पैसा आपको एक्सेस हो गया तो आप यूज़ करोगे. कम मिलेगा तो यहाँ पे आएगा, इट विल बिकम अनसिक्योर क्रेडिटर्स. सो उसका एसेट रियलाइज कितना है, आपका स्टॉक कितना रियलाइज किया, 4,20,000. यस, लेस लोन. आपका बैंक लोन कितने का था, 4 लाख का. यस, सो एक्सेस मनी कितना हो गया आपके पास, 20,000. सो दिस 20,000 कैन बी यूज फॉर पेमेंट टू अदर पीपल. ओके, चलो अभी आगे क्या है देखते हैं हम. हमने यहाँ पे जो सेंटेंस में था सब कुछ बोल दिया. नाउ प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, बैंक लोन.
डिबेंचर्स पहले पेमेंट होगा, तो डिबेंचर और डिबेंचर इंटरेस्ट दोनों पहले से पेमेंट हो जाएगा। सो 1,08,000 पहले हम पेमेंट करेंगे। आपको याद है ना, सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था, पहले लीगल चार्जेस, लिक्विडेशन, रेम्यूनरेशन, फिर देखो डिबेंचर्स होल्डर्स। सो पहले हम डिबेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट करेंगे बाय डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स कितना है, 1,00,000। फिर है बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बेटा ये चैप्टर्स बहुत इजी है, इसमें भी आप फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो अगर आपका ये आया था, बिकॉज जो जो बिक रहा है हमें वो ही लिखना है। डिबेंचर्स इंटरेस्ट कितना था, डिबेंचर्स इंटरेस्ट कितना है, 8,000। डिबेंचर इंटरेस्ट इज 8,000। ओके, नाउ सी, हमारा एसेट साइड का तो हमने सब कर लिया था। ये तो ओनर है, ये भी ओनर है, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, क्रेडिटर्स 2,00,000, कुछ भी नहीं बोला है, तो वी आर अज्यूमिंग दैट क्रेडिटर्स ने भी हमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, हमें पूरा पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया 2,00,000। नाउ अब देखो हमारे पास कितना पैसा बच रहा है। नाउ ये हम लोग रफली टोटल करेंगे दोनों का। यहाँ पे है 25,000 प्लस 2,00,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000। मेरे पास यहाँ पे है 3,25,000। 3,25,000। यहाँ पे देखो मेरे पास कितना है, 10,000 प्लस 3,000 प्लस 1 2 3 4 5 1,00,000 प्लस 8,000 प्लस 2,00,000। यस, सो ये मेरे पास है 3,21,000। देखो यहाँ पे 3,25,000 है, यहाँ पे 3,21,000 है, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, -3,25,000। डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 4,000। कितना आ रहा है, 4,000। यस, डिफरेंस इज ओनली 4,000। तब जाके अब ये होता है, ये जो पैसा बचता है इट बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस, लेकिन सबसे पहले हम पूरा पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। सो बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं दिखेगा, ये सिर्फ मिलेगा बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बाय रिटर्न्स टू प्रेफरेंस शेयर by returns to the preference share capital in their contribution। मतलब जितना भी प्रेफरेंस शेयर्स का होगा कंट्रीब्यूशन, यानी कि 80,000 है तो उसके सामने सिर्फ 4,000 मिल रहा है, तो उस हिसाब से जितना उनका कंट्रीब्यूशन बन रहा है उस हिसाब से हम उनको पेमेंट कर देंगे। Are you getting, students? So your statement will look this like this way. This is a very simple. पैसा आता है एसेट्स में, आप रिसीव में लिखो, पैसा जा रहा है पेमेंट नहीं लिखो, बचा कुचा पैसा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू, टेक केयर। अगेन आई से इट, practice make man perfect, so you practice along with me so that you understand the chapters properly. Okay, chalo, bye.